टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 57। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वेनली और सोंगयान आराम से अपने घर में बैठकर लॉन्ग लिव एम्प्रेस ड्रैगन मूवी देख रहे थे। वेनली बोली, इसे देखने के बाद अब समझ में आया ये मूवी कितनी अच्छी है। कितनी बुरी बात है कि तुम इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए। फिर वेनली सोचती है, चाहे लुक्स की बात हो या वाइब की, इस मूवी के लिए तो सोंगयान ही बेस्ट था। वेनली बोली, अगर इस मूवी में तुम होते तो ये मूवी और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाती। वेनली सोचती है, लेकिन वो सीन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक था। फिर तो अच्छा हुआ कि सोंगयान इस मूवी में नहीं था। सोंगयान बोला, हर एक्टर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। मैंने इस मूवी को बहुत सोच समझ कर ही छोड़ा था। वेनली बोली, तुम फिर से रोमांटिक सीन्स में बुरे होने का बहाना मत दो। अब ये मत बोलना कि तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो। अगर तुमने ट्रेंडी ड्रामास किए होते तो बाकी के मेल एक्टर्स की तो कब का छुट्टी हो गई होती। सोंगयान बोला, तो तुम ये बोल रही हो कि आज तक तुमने जितने भी मेल स्टार्स के साथ काम किया है उन सब में मैं अच्छा हूँ? वेनली बोली, हाँ और नहीं तो क्या, वो सब तो तुम्हारे आसपास भी नहीं ठहरते हैं। सोंगयान बोला, आखिरकार आप सभी मैन हैं तो कंपैरिजन तो बनता है। वेनली बोली, तो तुम मेंस के बीच में भी कंपटीशन होता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो तुम ही बेस्ट हो। सोंगयान ब्लश करते हुए बोला, थैंक यू मिसेस वेन। फिर वेनली फ्लर्ट करते हुए बोली, बस थैंक यू और कुछ नहीं। सोंगयान बोला, और क्या? ये सुनकर वेनली का मुंह बन जाता है। वेनली गुस्से में जाते हुए बोली, व्हाटएवर, मूवी खत्म हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। फिर सोंगयान वेनली का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। सोंगयान वेनली की आइस पर किस करते हुए बोला, तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? वेनली बोली, तुम मेरी बात का मतलब अच्छे से समझ गए थे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम नादान बन रहे थे। हाउ डे यू? सोंगयान बोला, सॉरी, लेकिन क्या करूँ, जब तुम गुस्सा होती हो ना तो तुम बहुत ही क्यूट लगती हो। वेनली बोली, हाँ हाँ, बार बार ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। सोंगयान बहुत ही सीड्यूसिंग आवाज़ में वेनली के कान में बोला, तो इंपीरियल मदर, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी? वेनली यॉन करते हुए बोली, नो थैंक्स, हम ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुके हैं। अरे हाँ, याद आया, डायरेक्टर चाव ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए वो मुझे बाहर खाने पर ले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई नॉर्मल खाना नहीं होने वाला है। ज़रूर इसका रिलेशन मूवी की कास्टिंग से है। मेरी मैनेजर ने मुझे बताया था कि इस रोल के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस ट्राई कर रही हैं। अगर स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बोला होता कि मैं वेन वेन के रोल के लिए परफेक्ट हूँ तो डायरेक्टर चाव तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं। सोंगयान बोला, लेकिन वेन वेन के कैरेक्टर से मैच होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, बस तुम उसी पर ध्यान दो। वेनली बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके लिए तो मुझे मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझे ऐसा पैदा किया। बाकी अब मेरे ऊपर है। फिर सोंगयान वेनली को कमर से पकड़कर खींचते हुए बोलता है, तो अब काम की बातें खत्म हो गई? तभी वेनली बोली, अरे हाँ, मैं डायरेक्टर चाव से ज़्यादा मिली नहीं हूँ, लेकिन तुमने उनके साथ काम किया है, इसलिए तुम मुझे थोड़े टिप्स दो ताकि कास्टिंग के वक्त मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट रहूँ। सोंगयान बोला, बिल्कुल, हम इस बारे में कल बात कर लेंगे। तो अब काम की बातें खत्म हो गई? वेनली इरिटेट होकर बोली, ये क्या तुमने तब से काम की बातें खत्म हो गई, काम की बातें खत्म हो गई लगा रखा है? क्या मैं तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ? सोंगयान वेनली के कंधे पर सर रखकर बोला, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस मुझे वो करना है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, हम उसके बाद भी तो काम की बातें कर सकते हैं ना? वेनली ब्लश करते हुए बोली, हद है बेशर्मी की, करती हो इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम हमेशा ही। वेनली बोलते बोलते रुक जाती है। वेनली सोचती है, ये हमेशा लाइकिंग को बीच में लेकर क्यों आ जाता है? क्या ये कोई बच्चा है? फिर सोंगयान वेनली के कान पर किस करते हुए बहुत ही धीरे से बोलता है, जूमे, क्या तुम मुझे एक बार फिर से जूजेंग बुला सकती हो? जूजेंग, वेनली बोली। फिर वेनली और सोंगयान किस करने लगते हैं। वेनली बोली, जूजेंग प्लीज थोड़ा आराम से। ठीक है, सोंगयान बोला। इंटीमेट होने के बाद आधी रात में वेनली बोली, सोंगयान तुम्हें खुद को जूजेंग बुलवाना इतना पसंद क्यों है? सोंगयान वेनली के माथे पर किस करते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये नाम सुनकर मुझे एहसास होता है कि मेरा सपना पूरा हो गया है। यू आर हियर का टीम मेंबर बोला, ये डायरेक्टर यान को क्या हो गया? दूसरा टीम मेंबर बोला, वेनली और सोंगयान की वजह से लगता है डायरेक्टर यान काफी गुस्से में है। जब देखो तो वो दोनों कैमरा ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें टीजर के लिए 30 सेकंड की क्लिप भी नहीं मिल पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ एसटीआर एक्टिंग शो में
ना सिर्फ उन दोनों ने टैबू रोमांस सीन किया, बल्कि उन्हें पूरा 3 मिनट का टीजर भी दे दिया। डायरेक्टर यान गुस्सा करते हुए बोले, अभी जाकर स्क्रिप्ट चेंज करो। अब हम एक चैरिटी स्ट्रीम करेंगे और लाइव स्ट्रीम में तो वो दोनों कैमरा भी ऑफ नहीं कर पाएंगे। वहीं दोनों टीम मेंबर्स डायरेक्टर का गुस्सा देखकर डर जाते हैं। चैरिटी शो के लाइव स्ट्रीमिंग पर होस्ट बोली, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हमारे लाइव स्ट्रीम चैरिटी का कोलैब हुआ है यू आर हियर के हॉट कपल्स के साथ। आज हमारे स्पॉन्सर्स हर एक आइटम पर हमें 1 वॉन्ट डोनेट करेंगे। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो अब वेलकम करते हैं यू आर हियर के कास्ट का। वेनली और सोंगयान सभी को हेलो बोलते हैं। होस्ट बोली, आज स्ट्रीम में सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन ही नहीं होगा, बल्कि आज हम अपने गेस्ट के साथ गेम्स भी खेलेंगे। इन गेम्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन हो जाएगा और कपल्स के बीच रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो जाएगा। वेनली सोचती है, वैसे चैरिटी लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा लोग तो नहीं देखते हैं ना, क्योंकि अगर हम हार भी गए तो ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगी। तभी होस्ट बोली, इस वक्त हमें 1 मिलियन लोग देख रहे हैं। अब हम 10 मिनट में गेम शुरू करते हैं। वेनली हैरानी से सोचती है, 1 मिलियन लोग? अगर हम हार गए तो इस बार पक्का हमें हेडलाइंस में बहुत ही एम्बैरेसिंग स्पॉट मिलने वाला है। वेनली सोंगयान के कंधे को थपथपाते हुए बोली, हमारे लिए गुड लक, किसी भी हालत में हारना नहीं है। होस्ट बोली, पहला गेम हमारे प्रोडक्ट नैपकिन के साथ होगा, ये प्रूव करने के लिए कि ये नैपकिन कितना सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग है, और इस गेम का नाम है पास्ता नैपकिन। गेम का नाम सुनकर ऑडियंस वेनली और सोंगयान की किस करने की बातें करने लगती है। होस्ट बोली, एक पार्टनर को अपने मुंह से नैपकिन दूसरे पार्टनर को पास करना है, लेकिन दूसरे पार्टनर को भी ये नैपकिन अपने मुंह से ही लेना है। जो सबसे ज्यादा नैपकिन पास करेगा वही कपल जीतेगा। वेनली बोली, ऐसे पकड़ना है? सोंगयान बोला, हाँ शायद ऐसे ही। होस्ट बोली, ऑल राइट डियर गेस्ट, रेडी सेट गो। सारे कपल्स नैपकिन पास करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गलती से एक दूसरे को किस भी कर दे रहे थे, और ये देखकर ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा था। होस्ट बोली, लगता है हमारे गेस्ट को कॉपरेशन स्किल पर काम करने की जरूरत है। अब देखते हैं हमारे यान्नी कपल्स कैसा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेनली और सोंगयान काफी अच्छे से गेम खेल रहे थे। होस्ट बोली, लगता है दोनों काफी अच्छे से गेम खेल रहे हैं। वहीं ऑडियंस नैपकिन को कोस रही थी कि ये गिर क्यों नहीं रहा है और वेनली और सोंगयान किस क्यों नहीं कर रहे हैं। होस्ट बोली, टाइम अप। वेनली और सोंगयान को कांग्रेचुलेशंस ये राउंड जीतने के लिए। वेनली बहुत खुश होते हुए बोली, क्या मेरा यहाँ कोई फैन है? कैसा किया? अच्छा किया ना मैंने? ऑडियंस बोली, क्या खाक अच्छा किया? इतना भी कंपटीशन करना अच्छी बात नहीं है। तुम भले गेम में जीत गई हो लेकिन जिंदगी में हार गई। सोंगयान वेनली का पसीना पोंछते हुए बोला, मजा आया तुम्हें? वेनली बोली। वही ऑडियंस दूसरे राउंड की डिमांड कर रही थी। होस्ट बोली, ओ तो ऑडियंस दूसरे राउंड की डिमांड कर रही है, ठीक है फिर इस बार हम ये राउंड खेलेंगे, लेकिन सिर्फ मजे के लिए। अब आप अपना रोल स्विच कर सकते हैं। रेडी स्टार्ट। इस बार वेनली को सोंगयान के मुंह से नैपकिन लेना था। वेनली नैपकिन लेने के लिए पास आती है। सोंगयान नैपकिन को अपने मुंह की हवा से उड़ा रहा था। वेनली ब्लश करते हुए सोचती है, ये तो इसे उड़ा रहा है, अब मैं इसे लूंगी कैसे? फिर सोंगयान बहुत ही सेड्यूसिंग अंदाज में वेनली को अपने पास आने का इशारा करता है। नैपकिन को देखकर वेनली सोचती है, ओ नो ये तो गिरने वाला है। तभी सोंगयान वेनली को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर नैपकिन दे देता है। सोंगयान के इस मूव को देखकर ऑडियंस बहुत ही खुश हो जाती है। ऑडियंस बोली, गुड सोंगयान। सोंगयान तुम्हारी वाइफ से तो हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। वाओ ये एंगल कितना बेस्ट है। सोंगयान का हाथ और उसकी जॉ लाइन। अब बस नैपकिन बीच में से हट जाए। फिर सोंगयान नैपकिन देकर पीछे हट जाता है। वेनली सोंगयान को ब्लश करते हुए देखती रह जाती है। तभी वेनली के मुंह से नैपकिन नीचे गिर जाता है। ऑडियंस बोली, नैपकिन गिर गया, फाइनली आज ठीक से हम इन दोनों की किस देख पाएंगे। तभी वेनली सोंगयान को थप्पड़ मारते हुए बोली, ठीक से गेम खेलो। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ऑडियंस निराश होकर बोली, अब मैं जा रही, मुझे नहीं देखना और। वेनली भली गुड लुकिंग हो, लेकिन कितनी अनरोमांटिक है ये। गेम खत्म होने के बाद वीवो पर ट्रेंड कर रहा था कि वेनली एक टॉप एंटी प्रमोटर है। बेचारा सोंगयान, डेंस वेनली, ये सारी हेडलाइंस ट्रेंड कर रही थी। वेनली बोली, ये एंटी प्रमोटर क्यों लिखा है? जहाँ तक मुझे याद है होस्ट ने बोला था कि नैपकिन की सेल्स तो काफी अच्छी हो गई है। लगता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर फिर से मुझे बदनाम करने के लिए निगेटिव टॉपिक लेकर आया है। देखो मिस्टर सोंग, सोंगयान बोला, मेरी तरफ मत देखो, जाकर अपने फैन से कंप्लेन करो। वेनली बोली, अब तुम्हें क्या हुआ?
क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि लाइव स्ट्रीम में मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया इसीलिए? सोंगयान जाते हुए बोला, नहीं, बस मुझे खुद के लिए बुरा लग रहा है। सोंगयान को उदास होकर जाता देख वेनली ट्रेंड कर रहे पिटी सोंगयान को याद करने लगती है। वेनली बोली, क्यूट। क्या? सोंगयान बोला। तभी वेनली सोंगयान को अपनी तरफ खींच लेती है। सोंगयान वेनली का गाल पिंच करते हुए बोला, अब ये तुम क्या कर रही हो? वेनली बोली, तुम बहुत क्यूट हो। मिस्टर सोंग, मैंने कभी ये नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम कितने क्यूट हो। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।